नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। खैर, आज के टाइम में कोविड के बाद लोगों को एक टर्म पता चली, वर्क फ्रॉम होम। उसके बाद एक चीज़ पता चली कि लोग ऑनलाइन काम करके अंधा पैसा छाप रहे हैं। और फिर ये बात स्कैमर्स को भी पता चली कि इंडिया में लोग एक कीवर्ड बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, वो है वर्क फ्रॉम होम, बेस्ट जॉब फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम, अर्न ऑनलाइन। ये सारे कीवर्ड्स थे। अब इन कीवर्ड्स पे इन्होंने क्या करा, भैया स्कैम करना शुरू करा। अब ये स्कैम कैसे कर सकते थे? ऐड चला के तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि मेरे जैसे लोग गूगल को आए दिन रिपोर्ट करते रहते हैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट की, तो गूगल ने ऐसे एड्स को जल्दी से अप्रूवल ही नहीं देना होता। बट द क्वेश्चन इज़ कि भैया ये स्कैम कैसे करा जाएगा। तो इन्होंने चुने प्रोफेशनल साइट्स जैसे कि लिंक्डइन, जहाँ पे आपके साथ ये स्कैम होगा, या फिर ऐसे पोर्टल जहाँ पे आप जॉब सर्च करते हैं और वहाँ पे ये आपको टारगेट करेंगे। खैर, इस स्कैम की डिटेल्स जिस मैम ने मुझे भेजी हैं, वो भी बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं, और उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। मतलब उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ था, DR लगा हुआ है, बट एक्चुअल में मुझे ये नहीं पता किस चीज़ की डॉक्टर है। मैंने पूछा भी नहीं उनसे, मैं भूल गया। तो उन्होंने मुझे ये डिटेल भेजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपकी जिम्मेदारी है कि ये आप आगे और लोगों तक पहुँचाएँ। कम से कम किन्हीं 2 व्यक्तियों के साथ शेयर करें, ताकि किसी के भी साथ ये स्कैम या फ्रॉड ना हो। और ये जो मेरी जंग चल रही है ना, एक #No More Scam, इसको आप मुझे जिताने में मदद करें ताकि हम सब जीतें। और इसी के अलावा एक ना छोटा सा गिफ्ट देने का प्लान बना मेरा, तो मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों का कितना गैस अच्छा। आपको डिस्प्ले पे एक पॉपअप इमेज दिख रही होगी। इस इमेज को देख के आप में से कोई मुझे मेरी आने वाली एक वीडियो का टॉपिक बताएगा ना, उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, सिर्फ पहले व्यक्ति को जो सबसे पहले नाम बताएगा। तो अगर हाँ आपको बताया तो इंस्टाग्राम पे या नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, आपको डेफिनेटली मेरी तरफ से रिवॉर्ड्स मिलेगा कुछ ना कुछ। मैं देखना चाहता हूँ कौन एकदम सटीक आंसर दे सकता है। बहुत ईजी है। हेलो सुधीर जी, आई सो योर वीडियो ऑन यूट्यूब एंड इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल। मुझे ये जान के अच्छा लगा कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए मददगार है। इवन आई वॉज अ विक्टिम ऑफ दिस टाइप जॉब फ्रॉड स्कैम। ये जॉब फ्रॉड स्कैम क्या, वर्क फ्रॉम होम है। मेरे घर के जस्ट सामने जो भाई है, कल उसका फ़ोन आया मेरे पास, सुधीर यार मेरा सिस्टम ख़राब है और मुझे तेरा सिस्टम चाहिए था, क्योंकि मुझे एक जॉब एप्लीकेशन फॉर्म डालना है, वर्क फ्रॉम होम का है, और वो उसको भाई को किसी और ने भेजा। तो फॉर्चुनेटली जब तक मैं उसके पास जाता या उसको सिस्टम का एक्सेस देता अपने का, तब तक उसने किसी और को गली में बताया, और वो भाई इन वीडियोस को देखता है, ठीक है। तो उसने उसको क्लियर कर दिया, बेटा ये स्कैम है और ये वीडियो देख ले अगर तुझे डाउट है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन वीडियो को शेयर करो, ताकि किसी के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। और ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई है ना ये स्कैम करने वाली, ये ध्वस्त हो जाएं सारी की सारी। ये तभी हो सकता है जब हम एकदम यूनाइट होंगे। अब उसके बाद ये कहते हैं, एंड रिसेंटली 2 डे एगो अगेन मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ जो आई रियली वांटेड टू शेयर यू, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड आई हैव सम क्वेरीज ऑल्सो आई नीड टू क्लियर। लिंक्डइन में भी जॉब फ्रॉड हो रहे हैं कि आजकल? देखो, फ्रॉड हर जगह हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे। लिंक्डइन छोड़ो आजकल, मतलब मैं क्या बताऊँ अब यार, डर लगता है ना। आजकल पता चले 2 मिनट लगते हैं पुलिस को घर से उठाने में। मैं कुछ उल्टा बोल गया। हर जगह फ्रॉड हो रहे हैं मैम, हर जगह, आप कहीं भी चले जाओ। एक एग्जांपल लूँगा, छोड़ो यार मैं ज़्यादा ही गलत हो जाएगा ना, पर हर जगह हो रहे हैं। ट्रांसपोर्ट से लेके बस में ट्रैवल करने तक, ठीक है, सरकारी बसों में आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें भी स्कैम के बहुत बड़े हिस्से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डेली लाइफ में हर जगह स्कैम हो रहे हैं। मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा, सचेत रहें, सजग रहें, ठीक है। सजग का मतलब मुझे पता नहीं है, कमेंट सेक्शन में बता देना कोई जानता हो तो। बस मन में आया तो बोल गया। आप जब भी फ्री हो प्लीज़ रिप्लाई मी। मैंने इनको रिप्लाई करा, हाँ लिंक्डइन पर भी स्कैम होते हैं भैया, हर जगह होते हैं। तो इन्होंने कहा हाँ एक्चुअली मेरे साथ लिंक्डइन पर 47,000 चले गए थे, पर पूरा सेविंग जो इमरजेंसी पर्पस के लिए रखा था सब, एंड फिर से एक बार इंस्टा पर हुआ लेकिन वो पैसे नहीं निकाल पाया, और 2 दिन पहले फिर से लिंक्डइन पर एक अकाउंट से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा, एक्सेप्ट करने के बाद ही मैसेज मी एंड देन स्टार्ट टॉकिंग। आई थॉट कि उसको शायद हेल्प चाहिए होगा, लेकिन वो तो फ्रॉड निकला। बिल्कुल मैम, जिनको हेल्प चाहिए होती है ना, वो डायरेक्ट हेल्प के लिए पूछते हैं आपको, ऐसे नहीं कि यू आर दिस ऐसी बातें नहीं करते। मैंने डिटेल्स में मैं आपको कल भेजूंगी, पूरा चैट कन्वर्सेशन और वो लिंक्डइन प्रोफाइल भी जो आप आगे वीडियो में देखने वाले हैं। खैर, बाय द वे आई एम फ्रॉम कोलकाता। देखो मैंने देखा जो लड़कियां हैं वो कोलकाता और बंगाल, और कोलकाता, बंगाल, असम, त्रिपुरा भी असम साइड में ही है ना, और इसके अलावा केरला, कर्नाटका, इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा फॉरेन फ्रेंड गिफ्ट स्कैम, लव स्कैम, इंस्टाग्राम स्कैम में फंस रही हैं। तो अगर आप वहाँ से हो तो ये वीडियोस ज़रूर शेयर करना, ताकि आप ऐसे किसी, या आपकी फ्रेंड ऐसे किसी स्कैम की विक्टिम ना बन जाए।
आप इस पे कोई वीडियो बनाओगे तो प्लीज़ मेरी आइडेंटिटी हाइड रखना। और ये सब फिर से ज़्यादा होने लगा है, पता नहीं क्यों। कोई भी ऑनलाइन साइट सेफ़ नहीं है। नहीं है मैम, कोई ऑनलाइन साइट सेफ़ नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अवेयर रहो, देखो आप कहाँ जा रहे हो, क्या यूज़ करो। आजकल लोगों को पता लगाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपका नाम जानता हूँ, आपका नंबर, उसी से मैं इंटरनेट पर आपको ढूंढ के फ्रेंड लिस्ट में ऐड करके आपकी डेली लाइफ स्टाइल देख के ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ आपसे क्या बात करनी है, कैसी बात करनी है जिससे आप खुश हो जाओ, इम्प्रेस हो जाओ। मतलब डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे ना, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ी सी लॉजिक के बाद, कन्वर्सेशन के बाद इंसान अपने आप बोलने लगता है। क्योंकि बीइंग अ स्कैमर, मतलब एक स्कैमर के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं मतलब कि मान लो मैं स्कैमर हूँ और उसके हिसाब से मैं आपको टारगेट करूँगा ईजिली। क्योंकि हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, फैमिली फ़ोटो, डिटेल्स, क्या कर रहा हूँ, कब भाग रहा हूँ, खा रहा हूँ, मूत रहा हूँ, मतलब सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट हर चीज़ हम इंटरनेट पे शेयर कर रहे हैं, ब्लाइंडली शेयर कर रहे हैं, जिसका यूज़ होगा हमारे अगेंस्ट आज नहीं तो कल। उसके बाद मैंने लिंक्डइन पर एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं उनके साथ भी ये बात की। तो जब मेरे साथ जॉब फ्रॉड हुआ था उस वक्त उन्होंने कहा कि ये साइट मोस्ट ट्रस्टेबल साइट है, फेक हो ही नहीं सकता। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही थी और मैंने मान भी लिया था। लेकिन फिर से ऐसा होता हुआ देख के ट्रस्ट नहीं है उनकी बातों पे। और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं किसी बुद्धिजीवी इंसान हूँ कि जो फ्रॉड के चक्कर में फंस गई हूँ। पता नहीं, पर कुल मिला के देखो ऐसा हो सकता है जिससे आपने बात करी ना, वो बंदा भी उसी ग्रुप में से कोई हो जिसने आपको पहले रिक्वेस्ट भेजी थी। वो फेक अकाउंट को रिपोर्ट करूंगी तो लिंक्डइन कुछ एक्शन लेगा भी या नहीं। देखो अगर लिंक्डइन को लगेगा वो फेक है तो वो उसको ब्लॉक कर देगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा सर। और आप ब्लॉक भी कराओगे वो 5 मिनट में नया अकाउंट बना लेगा। बट अब मैं फिर भी कहूँगा रिपोर्ट ज़रूर करना। उस अकाउंट पे बहुत सारे लोग कनेक्शन बने हुए हैं, पता नहीं कितने लोग फंसेंगे, बहुत फंसेंगे मैम, फिर तो बहुत ज़्यादा लोग फंसेंगे, ताकि कोई फॉलो भी ना करे और कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी ना करे। तो उसके बाद एस थॉमसन, आई एम, ये बंदा है जो लिंक्डइन पे ऐड हुआ। थैंक्स, आई एम अ पायलट इंजीनियर। ये लोग पायलट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, यही प्रोफाइल बता दें। कमिंग टू योर कंट्री, हाउ इज़ कोविड सिचुएशन देयर, इफ़ द कंटेंट इज़, ये सब बात हुई। तो इन्होंने कह दिया, शिट यार, इनका नाम अब हाइड करने में फिर टाइम जाएगा। ग्रेट, वी ऑल हैव ओवरकम द कोविड सिचुएशन हेयर, वाओ, आई विल बी कमिंग टू दिल्ली सून। और ये सारी बातें बताने लगा। मतलब एक तरीके से लाइन दे रहा है कि भैया ईजिली ये मेरे पे ट्रस्ट करे और मैं इसके साथ स्कैम कर दूँ। दिस इज़ लिंक्डइन अकाउंट जिससे मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट आई थी, एस थॉमसन नाम का है। शायद अभी इसकी रिपोर्ट कर दूंगा इस वीडियो के बाद मैं भी। अगर मुझे मिल गया तो आपको भी लिंक दे दूंगा, आप भी रिपोर्ट कर देना। वेल श्योर, बट आई एम फ्रॉम कोलकाता, गुड टू हियर डैट। इन्होंने बताया ये कहाँ से हैं। ओके, यूएस से, लंदन, बिफोर कभी तुम, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं। आप अब तक की जितनी मेरी वीडियो देखोगे आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आई एम सो हैप्पी दैट आई एम कमिंग, बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू सी टेम्पल्स आई गॉट। ये सब बातें पता नहीं क्यों, क्योंकि आपको इन्हें यकीन दिलाना है कि हाँ मैं आपकी तरफ हूँ। उसके बाद ये एक वीआईपी नंबर अपना शेयर करा और मैम का मांगा। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बोला कि अपना नंबर दो, तो इन्होंने अपना नंबर दे दिया। कभी आप ऐसे रैंडमली अपना नंबर मत दो, वो मैंने हाइड कर दिया है मैम की प्राइवेसी के लिए। ये हमारे बीच बातचीत और कन्वर्सेशन है इसकी ऑन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की। अब ये ओरिजिनल बंदा है जिसको इन्होंने ढूंढ लिया रिवर्स इमेज सर्च करके। बाद में मैंने चेक करके देखा तो ये वो रियल अकाउंट है जिसका फ़ोटो लेके फेक लिंक्डइन व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है और इनके ही फ़ोटो मुझे भेजे गए थे। मैं आपको शुरू से बताता हूँ भैया, ये ऐसे ही करते हैं। जैसे ये फ्रैंक पायलट, नंबर भी सेव है, अगर अब भी मैम आप ये वीडियो देख रहे हो नंबर सेव है, इसको डिलीट और रिमूव कर देना और ब्लॉक, ताकि आपके स्टेटस वगैरह ना देख पाए। हेलो डियर, हाई, वो टुक यू आवर्स टू रिस्पॉन्स, आर यू वर्किंग, मतलब तुमने रिस्पॉन्स करने में टाइम, मतलब ये बात करने का लहजा है जिससे आपको लगे कि हाँ ये बंदा बड़ा फ्रैंक है ना, अपनी वीडियोस वगैरह भेजते हुए यहाँ पे। उसके बाद ये कह रहा है मैंने ये गिफ्ट भेजा है, माई मॉम गॉट दिस फॉर यू, इट्स फ्रॉम हर हार्ट्स, प्लीज़ सेंड मी योर डिटेल्स। और उसके बाद इन्होंने मैडम की डिटेल मांग ली और पर मैम ने इनको क्या कह दिया सीधा, हेलो, हाँ, मतलब कि इस गिफ्ट को लेने से मना कर दिया। आर यू नॉट गोना टू टॉक टू मी और वाट, ये सब बातें चली। पर कुल मिला के इन्होंने ये यहाँ क्लियर कह दिया था, थैंक यू बट आई कैन नॉट टेक दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड द टेल एंटी डैट इट मीन अ लॉट एंड आई कांट टेक दिस, प्लीज़ डोंट माइंड। और ये सब सॉरी कहा, ये यहाँ बच गई। कोई लोग, कई बार लोग कहते हैं मैंने फोर्स में आके हाँ कर दी। सर आप ऐसे कैसे फोर्स में आ गए, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आने वाले टाइम में आपको शेयर करूंगा, आज तो नहीं कर सकता पर फिर कभी ना फिर आपको यकीन होगा एक्चुअल में रियलिटी क्या है लाइफ की।
ये और एक नंबर है जो उसकी मम्मी बन गई है, कोई नंबर नहीं है, वर्चुअल नंबर है मैम। वीओआईपी इंटरनेट पे डिस्पोजेबल नंबर सर्च करना, आपको ऐसे हज़ारों नंबर फ्री में मिल जाएंगे। हेलो डॉटर, माई सन टोल्ड मी अबाउट यू। हेलो अंकल, हाउ आर यू, आई एम हिज मॉम, मैं उसकी माँ हूँ, और ये सब उसने बताया। ये फेक नंबर है। ये लास्ट मैसेज सीन करके रख दिया कि कुछ रिप्लाई नहीं किया, फिर उस तरफ से भी कोई मैसेज नहीं आया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इसको कोई पेमेंट तो नहीं करी, तो इनका रिप्लाई आ गया कोई पेमेंट नहीं करी है। और उस नंबर को मैंने कहा ब्लॉक कर दो, तो इन्होंने इसको ऑलरेडी ब्लॉक शायद कर दिया था, ऐसा बताया मुझे। वो चैट के स्क्रीनशॉट ऐड करने में भूल गया। तो ये सारे स्कैम चल रहे हैं लगातार देश में, कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से पनप भी रहे हैं, लोग इसमें फंस भी रहे हैं। उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। जो पर्सनल रीज़न मुझे लगता है सर वो ये है कि देखो, मैं जेन्युइन बताता हूँ आपको, जो मेरे को लगा बहुत सारे लोगों से बात करने का, आज के लाइफ स्टाइल हम लोगों का, हम लोग अपने फ़ोन में ज़्यादा टाइम देते हैं एज़ कम्पेयर टू अवर फैमिली। मेरे बगल में मेरा भाई बहन कोई बैठा है, तो जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लूँ, मेरे यहाँ भाई बहन दोनों बैठे होते हैं जब रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, लेकिन उस टाइम मैं यहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ कमेंट के, मैसेजेस के, पूरे दिन निकल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इफेक्ट फैमिली पे भी हैं कि मैं उनको टाइम नहीं दे रहा, मैं इस चक्कर में लगा हुआ हूँ जिससे मेरी कोई इनकम भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, फिर भी मैं यहाँ लगा हूँ, पर मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा इंस्टाग्राम या फेसबुक। अब ज़्यादातर लोग क्या है, वो फ़ोन के दोस्तों से तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनके घर में नेक्स्ट टू डैम पर्सन बैठा है ना, उसकी उन्हें चिंता नहीं है, चाहे पेरेंट्स मदर बैठे हैं। ऐसी मैरिड रिलेशन में होता है कि ज़्यादातर लड़कियां जो विक्टिम्स बनी इन केसेस में, वो मैरिड वुमेन्स थी ज़्यादातर। ठीक है, होता क्या है कि फैमिली में एक टाइम के बाद लोगों के बीच में मैंने देखा कि एक रिलेशन गैप आ जाता है, और उस गैप को फिल करते हैं ये स्कैमर आके, और वहाँ पे ये अपनी जगह बनाते हैं और फिर आपके साथ फ्रॉड करते हैं, और आपको लगता है मोस्ट ट्रस्टेबल पर्सन है। जैसे ज़्यादातर केस में क्या था, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, कोई कि डे शिफ्ट में है तो कोई नाइट शिफ्ट में, और लाइफ ऐसी हो गई कि वो एक घर में रहते हुए दो पड़ोसी बन गए। लेकिन इसमें एक मेहमान आया जो ये स्कैमर था, जिसने अपनी जगह बनाई। आप इन सिंपल मेरा मतलब समझ रहे हो। और उसने जगह कैसे बनाई, पहले बातचीत शुरू हुई, फिर हाय हेलो हुई, उसके बाद धीरे धीरे फ़ोटो एक्सचेंज शुरू हुई, फिर वहाँ पे वो सेक्सुअल चैट शुरू हुई, और उसके बाद वो बिकम न्यूड, और उसके बाद ये चीज़ें वो बद से बदतर होती चली गई है ना। तो यहाँ पे फैमिली में जो गैप होता है ना, उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। बच्चों के साथ क्या होता है, जॉब प्रेशर के लिए मैंने देखा कि 12वीं पास बच्चे जिनके साथ जॉब फ्रॉड होता है, वो उनको एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि आपको ऐसा क्या आता है, ऐसी क्या खूबी है जो आपको कोई 8 से 10 हज़ार रुपये पर डे का दे रहा है। समझ लो सर, यानी कि 8 हज़ार से भी 8 2,40,000 रुपये महीने की सैलरी हो गई। एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है, इसको भी इतनी सैलरी नहीं मिलती सर। ठीक है, उसके बाद आपको क्यों लग रहा है कोई आपको इतनी सैलरी देगा। हम रियलिस्टिक नहीं होना चाह रहे, हम ड्रीम बेस्ड हैं। हम सपनों की दुनिया में खो के ये सोचना चाह रहे हैं कि सब हो जाएगा। हकीकत में भी ऐसा नहीं होगा सर। आपका डेटा यूज़ करा जा रहा है, समझ रहे हो। आप अपने स्किल्स को इन्हेंस करने में टाइम दो। ऐसे नहीं कि आपको लगेगा कि आप बस 2 दिन रट्टे मार लिए, हाउ टू क्लियर एन इंटरव्यू और गेट 4 लाख रुपीज़ पैकेज और 10 लाख रुपीज़ पैकेज, 3 दिन आपने क्वेश्चन रटे और क्लियर हो गया। इट्स नॉट लाइक दिस। ऐसे चीज़ें नहीं होती दोस्तों, आपको उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा। जॉब फ्रॉड करने वाले सक्सेस क्यों है, क्योंकि वो आपको सैलरी अमाउंट इतना मोटा बताते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस जीरो हो जाता है। वहाँ पे आप सोचते ही नहीं है मुझे क्या आता है, कैसे मिल रही है इतनी सैलरी, क्या ये वाजिब है, ये जायज़ है, ये जो सैलरी मुझे ऑफ़र कर रहे हैं। समझ लो यार, ऐसी न्यूड कॉल स्कैम क्या होता है, उसमें भी सेम यही होता है कि आपके पास एक बहुत ही सुंदर सी लड़की की रिक्वेस्ट आएगी, बहुत सुंदर, सीरियसली, कि आप वो फ़ोटो भी देखते रहोगे ना। अब आप अपना सोचो कि ऐसी लड़की जो पहले ही इतनी सुंदर है, जिसको दिन में 1000 लोग ऑफ़र दे रहे हैं, वो भाई इंस्टाग्राम पर पूरी दुनिया को छोड़ के आपको लाइन क्यों दे रही है। समझो भाई, बी रियलिस्टिक। समझ लो ना आप, ये मूवीज़ वाली नहीं, ये रियल वाली लाइफ की बात है। आप सोचो, सेम फॉर गर्ल्स। सर आप पहले देखो कि वो बंदा जो आपको दिख रहा है मिलियनर बिलियनर है, जो एक बार में एक प्रोफाइल बनाएगा किसी मैट्रिमोनियल साइट पर, उस पर हज़ारों लड़कियों की लाइन होगी, वो क्यों आपको लाइन दे रहा है, स्पेशली क्यों भेज रहा है। आप वो लॉजिक लगाओ सर। पर हम क्या है, हम सोचना नहीं चाहते उतना, और क्योंकि हम सोचना नहीं चाह रहे तो आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, बट मैं बड़ा जेन्युइनली बोल रहा हूँ आपको ना, क्योंकि बस मैं बोल रहा हूँ जो बोलना चाहता हूँ ना आपको। आप एग्री करते तो नीचे कमेंट में बताना, नहीं करते तो वो भी प्लीज़ मुझे बताना, मैं ज़रूर रीड करूँगा। और इसके अलावा और क्या स्कैम बताऊँ मैं, मतलब अब एक चीज़ देखो, एक अंकल हैं, 72 साल एज है उनकी,
उनके साथ फ्रॉड हुआ, एक लड़की ने फ्रॉड करा, वो फेक अकाउंट था, उन्होंने डिटेल मुझे भेजी। उस लड़की की एज 26 या 27 साल है और वो उनको सेक्सुअली अप्रोच कर रही है 70-72 साल के अंकल को, और उन्होंने 2-2.5 लाख रुपए दे दिए। अब एक बात बताओ, यहाँ अंकल जिनके साथ फ्रॉड हुआ, सर आपको 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 खुद सोचना चाहिए कि 26-28 साल की लड़की क्यों आप में इंटरेस्ट दिखाएगी। समझ लो आप वो एज डिफरेंस कंसीडर करो कि यार ऐसा क्यों, कि वो मॉडल वर्ग की लड़की, और भाई समझो आप, क्योंकि पहली बात तो वो लड़की नहीं है, वो किसी लड़के ने आईडी बना रखी है, मैं ये क्लियर कर दूँ। दूसरी बात, सर उसको फ्रॉड करना है आपके साथ, समझ लो। मैंने देखा कि आज अभी मेरे एक दोस्त है, वो यूट्यूबर है, वो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालता है, जैसे आप बहुत अडल्ट शो आते हैं, ठीक है, उनकी पोस्ट डालता है। मैं जैसे मेहनत कर रहा हूँ, ये स्कैम रिपोर्ट कर रहा हूँ वेबसाइट, उसके बाद भी 500 व्यू क्रॉस कर पाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि लोग शेयर करते हैं वो चीज़ें जो टाइम पास होती हैं। समझ लो, मैं फ्री डिजिटल मार्केटिंग एक टाइम पे पढ़ा रहा था, तो कोई पढ़ने को तैयार नहीं। मेरे यहाँ गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, मैं वहाँ कंप्यूटर साइंस पढ़ाने गया कि मुझे कोई फ़ीस नहीं चाहिए मैम, मैं गूगल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं सर, हम ऐसे नहीं रखते, ये वो ऑनलाइन पढ़ाना चाह रहा था मैं। कोई नहीं आया सर, लेकिन आप फालतू के काम करो, पूरी दुनिया जुड़ जाती है उसको देखने के लिए, सीरियसली। वो बंदे ने पोस्ट डाली है जिसमें एक लड़की कुछ ऐसी फालतू की चीज़ें कर रही है, और उस पोस्ट में 24 घंटे से भी कम में 1 लाख से ऊपर व्यू। बोलता है सुधीर भाई ये कर, इसमें पैसा है, और है उसमें पैसा भाई, उसमें पैसा है, लेकिन उसमें वो सुकून नहीं है जो मैं चाहता हूँ ना, जो चीज़ वो नहीं है उसमें। तो इतना लंबा ज्ञान मैं जो दे रहा हूँ ना, वो बड़ा मतलब, अभी तो आधी बातें बोली मैंने, बहुत लोगों से बात करी, मैंने देखा कि कौन कितना सच्चा, कौन, मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई देव पुरुष हूँ, मैं बहुत निकम्मा इंसान हूँ। आप इतना समझो कि बहुत बदल गया मैं, थैंक्स टू माई मॉम, कि बहुत उन्होंने सी सपोर्ट मी, और बहुत अच्छे से कुटावा चढ़ाया मेरा धर धर के, जो मैं इतना सुधर गया और स्टडी पे फोकस्ड हुआ थोड़ा। वरना एक टाइम पे मैं बड़ा, जो आप छिछोरे लोग समझते हो ना, उनकी कैटेगरी में आया करता था। बट द पॉइंट इज़ कि मैं पॉइंट ही भूल गया सर। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, फोकस्ड रहो, स्किल्स पे फोकस करो अपने, फालतू की चीज़ों में कुछ नहीं रखा। देखो आपके पास, मेरे पास, सबके पास बराबर टाइम है। आप सिर्फ 1 साल मेहनत कर लो, आपको पूरी लाइफ किसी के लिए नहीं सुनना, किसी के लिए नहीं पूछना। आप पूरी ज़िंदगी, मतलब आपने देखा होगा ना, लाइब्रेरी में आप में से बहुत लोग जाते होंगे, कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे सीजीएल की तैयारी करते हैं। तो मैं लाइब्रेरी गया फॉर लाइक सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए, मैंने करा 2 महीने में। आई रियलाइज्ड कि सुधीर तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि दिमाग में अपने हमेशा इंटरनेट और जॉब और पैसा और ट्रैवलिंग ही रही, वो डेडिकेशन वहाँ में दिखाई नहीं पाया। पर मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जो पूरे दिन फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, मैसेज देख रहे हैं, फ़ोन में 2 मैसेज आया, व्हाट्सएप देखने लग गए, फिर पढ़ रहे हैं, फिर व्हाट्सएप देख रहे हैं। एक बच्चा वो भी था वहाँ पे जो सुबह 8 बजे जा रहा है और रात को 2 बजे लाइब्रेरी से उठ रहा है, फिर सुबह 8 बजे जा रहा है, फिर 2 बजे उठ रहा है रात को, ठीक है, दिन में बस खाना खाने के लिए उस कुर्सी से उठ रहा है। तो भैया आप बताओ, इस कॉम्पिटिशन में किसका पेपर क्लियर होगा? आधी सीट तो आपकी वैसे बिक जाती हैं घपले के नाम पे, करप्शन में। जो बची कुची हो वो तो इस लेवल के बच्चों को ही जाएंगी ना। तो आपकी इच्छा है, आप 5-5 साल लाइब्रेरी में बैठ के निकालो, या फिर 6 महीने रात दिन एक करके आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लो। ये बात आपके पेरेंट्स को बतानी चाहिए, आपके दोस्तों को, जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि यूट्यूब से मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बने। कुछ लोगों ने बेवकूफ़ काटा चलेगा, लेकिन दोस्त भी ऐसे बन गए जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बस इसीलिए कह रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थोड़ी लंबी हो गई वीडियोस के लिए माफ़ी चाहूँगा। बाय बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर आपकी इच्छा है तो। So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please sarapakara.